हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पलामू में एक जो वैकेंसी निकली हुई है, जो कि जिला चौकीदार शाखा पलामू की तरफ से निकाली गई है। ठीक है, ये दरअसल चौकीदार पद पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। ठीक है, तथा अन्य इसमें जो परीक्षाएं जो ली जाएगी उस सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोग जान लें कि ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, ये पलामू ज़िला में चौकीदार पद पर, ठीक है, नियुक्ति के लिए जो भर्ती निकाली गई है उसका विज्ञापन है। ठीक है, चलिए देखिए, इस विज्ञापन में जो आवेदन अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो 20/7/2024 है। ठीक है, आगे हम लोग इस चीज़ को फिर से देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें जो चौकीदार का टोटल पोस्ट निकल करके जो कितना आया है उसके बारे में देखिए। कुल मिलाकर के जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वह है 155। ठीक है, 155 जो पद है वो चौकीदार पद के लिए जो है वो आया है, जिसमें कि एससी का जो सीट है दोस्तों 0 यहाँ पास है अभी पास, यानी कि एससी का सीट इसमें शून्य बताया गया है, 0 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट है वो 30 है। अनारक्षित के लिए जो सीट है इसमें 78 है। तो देखिए, यानी कि एससी जो हैं वो क्या कर सकते हैं ना कि जनरल से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ना लगाइएगा तो आपका जो फॉर्म है वो जनरल में काउंट होगा, तो आप सभी लोग जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर जो आते हैं उस श्रेणी में, इनके लिए 13 सीट हैं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सीट है, और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 24 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के जो पलामू में चौकीदार पद निकाली गई है, टोटल 155 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, देखने वाले हैं यहाँ पास। जैसे देखिए कि एक बार फिर से सीटों का विवरण यहाँ पास आपसे बताया गया है, और यहाँ 2-4% जो खिलाड़ी वगैरह हैं और उनके लिए जो है बताया गया है कि उनको रिजर्व सीट दिया जाएगा। आदिम जनजाति को भी 2% सीट रिजर्व दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पास बताया गया है। देखिए, यहाँ पास शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करेंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपका होना चाहिए वह आपका कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, कौन से क्लास? तो 10 क्लास जो है आपको पास आउट होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए लगभग 1/8/2023 तक, मतलब आप 10 पास कम से कम हो गए हों, और आपका न्यूनतम एज जो है वो 18 साल हो गया हो। ठीक है, न्यूनतम एज के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, चरित्र के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास उस पर ना हो। किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केसेस जो है वो आप पर नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो अपने थाना से बनवाना होगा। ठीक है, वो फॉर्म में सबमिट होगा, जो ऑफलाइन फॉर्म आप भरिएगा उसमें सबमिट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे इसमें उम्र सीमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्र सीमा जो होना चाहिए ना, आपका न्यूनतम जो उम्र सीमा होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। तो ये जो 18 साल होना चाहिए वह 1 अगस्त 2023 तक, मतलब आपका 18 साल हो जाना चाहिए। यानी कि अगर अभी आपको 18 साल हो रहा है 1 अगस्त 2024 में, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपका एज अगर 18 साल 1 अगस्त 2023 को ही हो गया था तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अनारक्षित के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र, जो अधिकतम उम्र जो है वो 35 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, जिसमें कि BC 1 और BC 2 दोनों आएंगे, उनके लिए पुरुषों के लिए 38 वर्ष है, और महिलाओं के लिए यहाँ पास जनरल के लिए और BC 1 BC 2 के लिए 38 वर्ष है, और SC ST महिला पुरुष के लिए अधिकतम जो उम्र है वो 40 वर्ष बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें दोस्तों अभ्यर्थियों को क्या क्या करना होगा उस चीज़ के बारे में हम लोग
एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पास संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। यहाँ पास बीटों का जो सूची है वो इसी फॉर्म में दिया गया है, तो आपको वहाँ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पास अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। और साथ ही साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया होगी उसमें सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में 50 अंक होंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 अंक होंगे। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान और स्थानीय भाषा संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि पलामू जिला संबंधित जीके जो है ना उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और स्थानीय भाषा जो पलामू की है वहाँ संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम अंक है ना वो आपको 30% मतलब कम से कम लाना आवश्यक होगा। ठीक है, और उम्मीदवार जो सफल उम्मीदवार है ना, सफल उम्मीदवारों की सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी, यानी कि जितना जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाला गया है उसका मात्र 3 गुना ही रिजल्ट जो है वो आएगा। ठीक है, यानी कि आपको लिखित परीक्षा में अच्छा जो मार्क्स है वो होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पास कि जो शारीरिक ऊंचाई शारीरिक माप की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो शारीरिक माप जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है। सामान्य वर्ग के लिए कितना है? सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों जो न्यूनतम आपका हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप किसी भी कैटेगरी के महिला हैं तो आपका जो न्यूनतम हाइट होना चाहिए वो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पास इसके बाद शारीरिक आपका जांच होगा। ठीक है, तो शारीरिक जांच में आपको माप वगैरह सब लेने के बाद आपका रनिंग होगा। तो 1 मील की दौड़ यहाँ पास है। ठीक है, 1 मील की दौड़ पुरुषों के लिए 5 मिनट या 5 मिनट तक अगर आप रनिंग कर लेते हैं, 5 मिनट या उससे पहले तक, तो आपको 20 अंक मिलेगा। ठीक है, और 5 मिनट के बाद और 6 मिनट तक आप अगर रनिंग पूरी कर लेते हैं 1 मील का तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग है दोस्तों। महिलाओं के लिए जो 1600 मीटर रहेगा वो 8 मिनट या उससे पहले अगर आप कर लीजिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। और यदि 8 से 10 के बीच अगर कर लेते हैं आप रनिंग कंप्लीट तो आपको 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें मेधा सूची जो है ना वह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक पर होगा, और साथ ही साथ शारीरिक जांच में जो अंक प्राप्त आपको होगा उस पर जो है मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि रनिंग में जो आपको अंक मिलेंगे ना 20 अंक और 10 अंक, ठीक है, और आप जो लिखित परीक्षा में जो अंक लाए होंगे तो उसी पर इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, और बाकी चिकित्सक जांच में ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कि और वेतनमान देखिए इसका ग्रेड पे 1800 है और 5200 से लेकर के 20,200 तक इसका वेतनमान बताया गया है। अब देखिए यहाँ पास आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो आवेदन जो प्रक्रिया होगा आवेदन का वो कैसा होगा, तो ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा, और ये जो होगा ना ये स्पीड पोस्ट और निबंधित डाक के द्वारा जो है वो भेजा जाएगा। तो आप इसमें आवेदन जो है वो 20 जुलाई 2024 से पहले कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई 2024 इसका अंतिम जो है वो डेट है आवेदन अप्लाई करने का। तो ये ऑफलाइन वैकेंसी है। आप स्पीड पोस्ट से या संबंधित पोस्ट के द्वारा आप इसमें वैकेंसी को फॉर्म भरने के माने योग्य हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए आपका योग्यता वाला डॉक्यूमेंट यानी कि 10 का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और इसमें आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें कि क्या क्या होगा, तो आवासीय प्रमाण पत्र होगा, स्थानीय होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आप जो चरित्र निर्गत करवाइएगा थाना से वो होना चाहिए, और जन्म तिथि से संबंधित जो है वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब जिसमें जन्म तिथि होना चाहिए, जैसे कि 10 का एडमिट कार्ड हो गया या मार्कशीट हो गया। मार्कशीट अच्छा होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, तो मार्कशीट हो गया। ये सब चीज़ों को शामिल करना है। और
आपके पास कम से कम 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए इस आवेदन में, ठीक है। तो ये ऑफ़लाइन इसका आवेदन करना है, 20 जुलाई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसमें फ़ी के बारे में बताया गया है कि परीक्षा शुल्क जो होगा वो जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रहेगा, ठीक है। और SC ST के लिए आपका 100 रुपया लगेगा, ठीक है। 100 रुपीज़ इसके लिए परीक्षा फ़ी इसमें लिया जाएगा, ठीक है। जो कि बताया गया है कि भारतीय पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त पलामू के पदनाम से भुगतान होगा उसको आपको संलग्न इसमें कराना होगा, ठीक है दोस्तों। और बाकी यहाँ पास नीचे जो है ना अन्य बीटो आवेदन देखिए, आवेदन जो आपका होगा वो इस प्रकार से इसका फॉर्मेट होगा आवेदन का, इसी फॉर्मेट को आपको भरना होगा, ठीक है। और ऑफलाइन इसमें भेजना होगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए यहाँ पास यही था आपका फॉर्म। और इसमें आगे दोस्तों अन्य जो बीट है ना, जो बीट कहाँ कहाँ आते हैं उसके बारे में यहाँ पास बताया गया है, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।